नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल शिपिंग एंड माइंड्स में। और फन हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ एलिमेंट्री लेवल पे मैथ्स की मैं बता रही हूँ। और हम अभी तक अपने वीडियोस में पिछले कई टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं और आज इस सीरीज़ की फाइनल टॉपिक्स हम कवर करेंगे किंडरगार्टन लेवल पे मैथ्स के लिए, जो भी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल शिपिंग एंड माइंड्स को। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में सबसे पहला टॉपिक है सबसे पहला टॉपिक है मोर और लेस नंबर का कॉन्सेप्ट। आई एम श्योर कि हम प्राइमरी लेवल पे बच्चों को किंडरगार्टन लेवल पे सबसे पहले बच्चों को मोर और लेस का कॉन्सेप्ट ही समझाते हैं। तो ये देखिए, कल मैंने आपको जब नंबर काउंटिंग की बात की थी तो कुछ इस तरह की लैमिनेटेड शीट्स नंबर काउंटिंग के लिए यूज़ करने की बात की थी। तो इन्हीं शीट से ही हम बच्चे को मोर और लेस का कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने बच्चे के लिए रख दिए, ये 2 कार्ड्स रख दिए और आपने सबसे पहले बच्चे को कहा कि जस्ट काउंट इट। तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 8 कैप्स हैं और इधर 2 बॉल्स हैं। तो सबसे पहले जब हमें बच्चों को छोटे लेवल पे सिखाना होता है तो हमें कुछ चीज़ें पोर्ट्रे करनी पड़ती हैं। जैसे यहाँ आप बच्चे से कह सकते हैं कि देयर इज़ अ फिश, जो कि ज़्यादा जहाँ जिस तरफ होता है उधर की तरफ ही जाकर उसको खा लेती है। तो जैसे ये फिश आएगी और किधर की तरफ मोर है, ज़्यादा किधर है, इधर कैप्स हैं, इधर बॉल है। तो फिश जो है वो इधर की तरफ जाएगी और इसे खा लेगी। तो बच्चे को पोर्ट्रे कर दिया कि फिश जिधर ज़्यादा होता है उधर खाती है। अब जब बच्चे को ये चीज़ पता चल गई, आप जब भी कार्ड्स को रखेंगे आप 2 फिशेस बनाइए, जिस एक का मुंह इस तरफ हो, एक का मुंह इधर हो। ये मैंने सिंपल आइडिया के लिए बनाया है। तो जिधर की तरफ फिश जाएगी उधर की तरफ मोर ज़्यादा होगा। तो इसके बाद जब बच्चे को ये चीज़ समझ में आ जाए तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये फ़िश का जो मुँह है ये मोर ग्रेटर देन के साइन की तरह है। इसके बाद यहाँ पे आप बच्चे को बताइए कि ये ग्रेटर देन का साइन होता है और जिस तरफ ज़्यादा होती हैं चीज़ें उसी तरफ ग्रेटर देन का साइन हम लगाते हैं। और लेस देन के लिए उसके उल्टी तरफ वो साइन हो जाता है। तो मान लो अगर ये चीज़ चेंज हो जाती है और यहाँ पे तो अगर लेस है, कम बॉल्स किस तरफ हैं, तो कम किधर है डिजिट, 1 2 3 इधर है, 2 इधर है, तो डेफिनेटली तो हम इस तरह का लेस देन का साइन यहाँ पर बच्चे से रखवा सकते हैं। और अगर दोनों तरफ चीज़ें बराबर की हैं तो ये इक्वल का साइन हम लगा देंगे। तो अगर हम बच्चे को ये कॉन्सेप्ट इन कार्ड्स के थ्रू सिखाते हैं तो ये बच्चे को लर्न हो जाएंगे आसानी से, एक चीज़। और दूसरी चीज़, ये जो फिश का पार्ट है ये मैंने इसलिए आपको दिखाया कि जो उसका माउथ शेप होता है ना, यही मोर देन और लेस देन के साइंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए ईजी होता है। इसलिए आप इसको ज़रूर वहाँ पे शो करिए। हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है मनी कॉन्सेप्ट की। बहुत छोटे बच्चों को हमें जब कुछ सिखाना होता है तो हमेशा स्टोरी टेलिंग से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टॉय शॉप का कॉन्सेप्ट बनाया है। ये देखिए, ये बच्चे की टॉय शॉप है और उसमें बहुत सारे टॉयज़ मिलते हैं। आप बच्चे से कहिए कि आज हम टॉय वाला खेलेंगे और टॉय के साथ बच्चे को बताइए कि ये देखिए, इस टॉय शॉप पे आपको ये सारे टॉयज़ मिलेंगे जितने आप देख सकते हैं, टेडी बियर, डॉल, रोबोट और सारे टॉयज़। अब आपको बच्चे से कहना है कि आपको कौन सा टॉय अच्छा लगता है। सपोज़ उसने कहा कि मम्मा या डैडी मुझे रोबोट अच्छा लगता है, तो आप बच्चे से कहेंगे ओके, रोबोट का प्राइस कितना है, 150 रुपीज़। फिर आप उसको ये करेंसी नोट्स, ये सिंपल प्लास्टिक नोट्स हैं जो मार्केट में ईजिली मिल जाते हैं, आप उन्हें नोट्स को इंट्रोड्यूस कराएंगे कि इतने रुपीज़ का है, ये अलग अलग इतने रुपीज़ के नोट्स हैं। एंड देन आप उससे कहेंगे कि अगर आपको 150 रुपीज़ चाहिए तो कौन से नोट्स आप सेलेक्ट करोगे। तो आप उसको बताओगे कि 100 रुपीज़ प्लस 50 रुपीज़ इज़ 150। और उसके बाद आप उससे 150 ले लोगे और फिर टॉय शॉप के अंदर से उसका फेवरेट रोबोट टॉय उसको निकाल कर दे देंगे। तो इस तरह से अगर मान लो उसे और नेक्स्ट बच्चे को बुलाइए, अगर 2 बच्चे हैं तो दूसरे बच्चे को बुलाइए, और अगर आप टीचर हैं तो मल्टीपल टाइम बच्चों को बुलाकर आप ये काम करा सकते हो। तो अगर मान लो इस बार मंकी चाहिए था तो मंकी इज़ ऑफ 160 रुपीज़, तो 150 एंड हाउ मच मनी इज़ रिक्वायर्ड नाउ, 10 रुपीज़। तो बच्चा जो है वो 10 रुपीज़ और लेगा और 160 रुपीज़ आप उससे ले लीजिए और
उसको उसका फेवरेट मंकी टॉय निकाल कर टॉय शॉप से दे दीजिए। तो इस तरीके से आप बच्चे को यहाँ पे कॉइन्स भी यूज़ कर सकते हैं। छोटे बच्चों को कॉइन्स मैंने इसलिए इंट्रोड्यूस नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि बच्चा खाने के उसमें डर रहता है कि बच्चा उसे खाए ना, तो इस तरीके ये नोट्स को ही इंट्रोड्यूस किया है मैंने। तो यहीं से तो इस तरीके से आप मनी का कॉन्सेप्ट बच्चे को ये टॉय शॉप वाली गेम से सिखा सकते हैं। बहुत छोटे लेवल पे उन्हें गेम्स की ही द्वारा ही सिखाया जा सकता है। तो इसलिए ये टॉय शॉप का कॉन्सेप्ट अगर आपको उनको मनी सिखाना है तो यहाँ पे आप सिंपली एक टॉय शॉप के पिक्चर ले लीजिए, उनके फेवरेट टॉयज़ के स्टिकर्स ले लीजिए और एक रेट लिस्ट फॉर्म कर लीजिए। और ये मार्केट में इस तरह के नोट मिल जाते हैं, नहीं तो आप नोट चार्ट से कट कर लीजिए और आप इस तरह से मनी कॉन्सेप्ट बच्चे को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ साइजेस। तो यहाँ पे भी मैंने अभी ऑब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस नहीं किया है। पहले हमने साइज़ के लिए जैसे यहाँ पे फाइन, बिग और स्मॉल का कॉन्सेप्ट था, तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे कार्टून्स पिक्चर्स ही लिए हैं और इसमें देखिए कई सारी चीज़ें मैंने कई सारे पिक्चर्स के कटआउट्स ले लिए हैं और यहाँ पे बच्चे को सॉर्ट आउट करने के लिए दे दिया है कि उसे बिग और स्मॉल दोनों ढूंढ के बताने हैं। तो जैसे अगर मैंने कहा बच्चों से कि आपके पास ये सारे एनिमल्स के कटआउट्स हैं और आपको पेस्ट करना है जितने भी बिग एनिमल्स हैं, दे आर जंगल लिविंग, तो आप उन्हें जंगल में रखिए और बाकी जो फार्म लिविंग है या फील्ड पे रहते हैं उन्हें आप वहाँ पे फिट करिए। तो बच्चा ऑब्वियसली एलिफेंट है, डायनासोर, हिप्पो एंड लॉयन को वो यहाँ पे फिट करेगा। और जो छोटे एनिमल्स हैं लाइक एंट, कैट एंड माउस, इनको ये फील्ड एनिमल्स, फील्ड की तरफ वो फिट कर देगा। तो वहाँ पर बच्चे को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि जो बड़े एनिमल्स होती हैं वो जंगल में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जंगल में रहते हैं, लेकिन जब उन्हें सॉर्ट करना है तो जो बिग है हमें बिग एनिमल्स को जंगल वाली फ़ोटो में लगाना है और स्मॉल एनिमल्स को फार्म वाली फ़ोटो पे लगाना है। तो वो इस तरीके से सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एनिमल्स का कॉन्सेप्ट दिखाया है स्टार्टिंग के लिए कि बिग और स्मॉल क्या है। बच्चे जिन चीज़ों को देखते हैं उनसे आसानी से समझते हैं। देन उसके बाद जब बच्चे को ये समझ में आ जाएगा, उसके बाद आप साइजेस कंपेयर करा सकते हो। जैसे आपने बच्चे से कहा कि आंट इज़ स्मॉल बट द डायनासोर इज़ बिग, तो स्मॉल एंड बिग का कॉन्सेप्ट यहीं से आप सिखा सकते हो और फिर फर्दर आप इसमें मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट जोड़ सकते हो। तो ये भी एक हैंड्स ऑन एक्टिविटी है बच्चे को बिग और स्मॉल समझाने की, और इसी के बाद से आप मेजरमेंट इंट्रोड्यूस करेंगे आगे फर्स्ट ग्रेड पे। तो आई होप आपको ये तीनों ही एक्टिविटीज़ अच्छी लगी होंगी। और पिछली सारी एक्टिविटीज़ का देखिए मैंने एक बाइंडर फोल्डर बना लिया है हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ का, तो आप भी पिछली सारी एक्टिविटीज़ की चीज़ों को एक जगह पे रख लीजिए। तो ये देखिए जैसे कि जो भी चीज़ें मैंने आपको अभी तक एक्टिविटीज़ में शो करी वो सारी की सारी आप इस तरह से फोल्डर में रख सकते हैं और एक जगह पे सारी एक्टिविटीज़ को अगर आप रख लेंगे, ये देखिए शेप सॉर्टिंग है और प्लेडो मैथ्स है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप इसके बाद ये वाले और जो आज की एक्टिविटीज़ है उन्हें भी आप यहाँ पे लगा लीजिए और इस तरीके से आपका एक एक्टिविटी मैथ्स का फोल्डर पूरा तैयार हो जाएगा जो बच्चे को आप टाइम टू टाइम दे सकते हैं उसकी लर्निंग के लिए। तो इस तरीके से बहुत सारी हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ की एक पूरी कंप्लीट सेट हो जाती है। कभी बच्चा जब बोर हो रहा होता है और उसे आउटडोर गेम्स भी नहीं खेलने हैं और पढ़ाई भी नहीं करनी है, तब वो इस तरह की चीज़ों से अपनी पढ़ाई कर सकता है। उसे सिंपल एक मार्कर प्रोवाइड कर दीजिए और उसे एक्टिविटीज़ समझा दीजिए और वो इन एक्टिविटीज़ को करेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आई होप आपको ये हैंड्स ऑन एक्टिविटी फोल्डर अच्छा लगा होगा मैथ्स का। तो आप बच्चे को इस तरीके से फन लर्निंग करा सकती हैं या करा सकते हैं और आप एक बार ज़रूर इन एक्टिविटीज़ को ट्राई करिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल शेपिंग यंग माइंड्स को। और मेरे नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।